हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल एग्ज़ाम प्रेप। आज हम फिर आ गए हैं अपने उसी यूनिट 3 की क्वांटिटी एस्टिमेशन कंस्ट्रक्शन एंड मैनेजमेंट के एक नए क्वेश्चन के साथ, जो कि है क्रिटिकल पाथ मेथड का न्यूमेरिकल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे सीपीएम मेथड से हम किसी ऐसे न्यूमेरिकल को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन में हमें कई चीज़ें पूछ रखी हैं। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि अ प्रोजेक्ट शेड्यूल हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। मतलब कोई एक प्रोजेक्ट है जो कि शेड्यूल हुआ है, उसकी कुछ एक्टिविटीज़ दी हैं, कुछ टाइम डेज दिया हुआ है। मतलब कौन सी एक्टिविटी कितने दिन में पूरी हो रही है वो सब मेंशन किया हुआ है इस चार्ट में। अब उसमें क्वेश्चंस पूछा है कि सबसे पहले नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करिए, फिर उसका अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट इवेंट टाइम निकालिए, उसके बाद से अर्लीस्ट पाथ निकालिए और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, मतलब इस प्रोजेक्ट को करने में टोटल कितना टाइम लग रहा है वो निकालिए। और तीसरा बोल रहा है कंप्यूट टोटल एंड फ्री फ्लोट फॉर ईच एक्टिविटी। ये जितनी भी एक्टिविटीज़ हो रही हैं इन सब के लिए फ्री फ्लोट हम लोग को निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेटवर्क ड्रॉ कर देते हैं। नेटवर्क ड्रॉ करने के लिए ये तो मैंने करके आपको दिखा दिया है। पहले हम चार्ट में ये सारी चीज़ें लिखेंगे जो जो दी हुई हैं। तो एक कॉलम एक्टिविटी का बनेगा, एक कॉलम टाइम डेज का बनेगा। उसमें अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालने का हम फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले एक चार्ट बनाते हैं, वो कुछ ऐसा रहेगा। उस चार्ट में पहले एक कॉलम में एक्टिविटीज़ लिखिए, एक टाइम में टाइम डेज लिखिए। ये दोनों आपके पास गिवन है, तो ये सारे डेटा को आप पहले इसमें पुट कर लीजिए। उसके बाद से 4 और कॉलम बनाइए, एक में अर्लीस्ट, एक में लेटेस्ट, एक में टोटल फ्लोट, एक में फ्री फ्लोट और एक में लास्ट में ईजे निकालेंगे। ठीक, ये टोटल होता है। अब क्या है कि अर्लीस्ट में भी स्टार्ट और फिनिश होगा, लेटेस्ट में भी स्टार्ट और फिनिश होगा। टोटल फ्लोट जो होता है ना, वो आपका एल एस माइनस ई एस होता है, उसका डिफरेंस होता है। ठीक, और फ्री फ्लोट जो होता है वो ई जे जो अभी हमने यहाँ पे निकाला है उसमें से ई आई यानी कि अर्लीस्ट स्टार्ट और टी आई जे यानी कि टाइम डेज, इसको माइनस कर देंगे तो ये आपका निकल के आ जाएगा। ठीक, अब चलिए पहले तो निकालते हैं कि ये नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। हाँ, अब देखिए सबसे पहले एक्टिविटी 1 से 2 की तरफ 1 नंबर लिखिए और 2 की तरफ एक एरो बनाइए। ठीक, अब उसी 1 से 3 भी निकली हुई है, 1 से 3 की एक्टिविटी, तो उसी 1 से एक एरो निकालिए जो 3 की एक्टिविटी तक जा रही हो। उसके बाद है 2 से 4, 2 नंबर हमारा यहाँ पे है, एक एक्टिविटी निकालिए जो 4 से अटैच हो रही हो। ठीक, अब देखिए इस 3 से एक 4 भी निकला है और एक 3 से 5 भी निकला है। तो जो 2 से 4 निकला हुआ था उसमें हम 3 से अटैच कर देंगे 4 को, तो 3 से 4 की एक्टिविटी पूरी हो गई। अभी 3 से 5 बची है, तो 3 से 5 के लिए इसी 3 से जो हमने 4 को मैच किया था एक्टिविटी, अब उसी 3 से 5 की एक एक्टिविटी निकाल देंगे। अब 4 से 9 है, तो 4 से 9 तक की एक एक्टिविटी निकाल देंगे। फिर 4 से अब कुछ नहीं है, 5 से है 6 की तरफ, 5 से 6 की तरफ एक्टिविटी निकाल दिए। 5 से 7 की तरफ है, तो 5 से 7 की तरफ एक्टिविटी निकाल दिए। अब 6 से 8 और 7 से 8, मतलब ये 6 और ये 7 दोनों से एक एक्टिविटी निकली है जो 8 पे मैच करेगी। अब 8 भी 10 से कनेक्ट है, 9 भी 10 से कनेक्ट है, तो इस 8 और 9 को फाइनली 10 से कनेक्ट कर देंगे। ऐसे ही आपका पूरा नेटवर्क ड्रॉ हो जाएगा। आई होप आपको इसमें दिक्कत नहीं हुई होगी, क्योंकि ये नेटवर्क ड्रॉ करना सबसे ईजीएस्ट काम होता है। अगर एग्ज़ाम में आप नेटवर्क ड्रॉ करके और अगर लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम दोनों अगर निकाल लेते हो तो आप समझो कि आपको 10 में से 5 नंबर फिक्स हो जाएगा कि आपको मिल गया है। ठीक, अब देखिए इसमें कैसे लेटेस्ट और कैसे अर्लीस्ट टाइम निकालते हैं। अब ये नेटवर्क आप जब ड्रॉ कर लोगे तो ये नेटवर्क डायग्राम का पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। दूसरा क्वेश्चन अब स्टार्ट होगा जिसमें अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम निकालना होगा। अर्लीस्ट टाइम निकालने के लिए यानी कि ई आई निकालने के लिए आप जो पहला नंबर है वहाँ से स्टार्ट करोगे, तो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ 0 मान लेते हैं और ये जितने भी टाइम डेज दिए हुए हैं ये सब ऐड होते जाते हैं। कैसे, आप देखो जब ये फॉरवर्ड जा रहे हो तो फॉरवर्ड पाथ मेथड है, इसमें जब आगे जाते हो ना तो ऐड होता है और जब बैक आते हो तो माइनस होता है। तो अभी हम आगे जा रहे हैं तो 0 से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले
नीचे वाले ब्रैकेट, नीचे वाले को ही अर्लीस्ट बोलते हैं, ऊपर वाले को लेटेस्ट बोलते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि बॉक्स का नाम क्या है। तो नीचे वाले से स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर में मान लेते हैं स्टार्टिंग हमारे 0 से है, ठीक। अब जब स्टार्टिंग हमारा 0 से है और यहाँ पे 4 दिन की एक्टिविटी लग रही है, तो 0 में 4 ऐड हो जाएगा, तो ये 4 आ गया। अब देखिए इस 4 में एक ऐड होगा तो 5 आएगा, लेकिन इसमें एक और एरो जा रहा है। तो जब किसी भी एक एक्टिविटी पे 2 जगह से एरोज आ रहे होंगे, तो आगे बढ़ते टाइम जो उनमें से ज़्यादा होगा वही उस बॉक्स में होगा, ठीक। अब देखिए यहाँ 4 था, 4 में एक ऐड किया तो 5 आया, ठीक। यहाँ 0 से एक ऐड किया तो 1 आया था, तो 1 में एक ऐड करेंगे तो 2 आएगा, तो ज़्यादा ये वाला हुआ। तो 4 में एक जोड़े तो 5, यहाँ 5 होगा क्योंकि 2 कम हो रहा है। अब देखिए इस पे एक ही एरो आ रहा है, तो 1 में 6 जोड़ेंगे तो 7 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ देखिए 5 हमारे पास निकला था, 5 में ये 5 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एक ही एरो जा रहा था, ठीक। अब यहाँ देखिए 7 हो गया, 6 पे भी एक ही एरो जा रहा है, तो 7 और 4 मिलके 11 हो गया। 7 पे भी एक ही एरो जा रहा है, तो 8 और 7 मिलके 15 हो गया, लेकिन 8 पे 2 एरो जा रहा है, एक 6 से एक 7 से, तो जो ज़्यादा होगा वो हम लिखेंगे। तो यहाँ 11 है, 11 में एक जोड़ेंगे तो 12 हो रहा है, लेकिन यहाँ 15 है, 15 में 2 जोड़ेंगे तो 17 हो रहा है, तो 17 ज़्यादा है, तो इस वाले को कंसीडर करेंगे। तो 15 और 2 17। अब देखिए 10 पे भी 2 एरो जा रहा है, एक 8 से एक 9 से, तो जो ज़्यादा होगा वो नीचे वाले ब्रैकेट में आएगा। तो यहाँ 10 में 7 जोड़ रहे हैं तो 17 हो रहा है, लेकिन यहाँ 17 में 5 जोड़ रहे हैं तो 22 हो रहा है। तो ये 8 वाला जो एक्टिविटी है उसमें ज़्यादा लग रहा है, तो 17 में 5 जोड़ के 22 हो जाएगा। ये हमारा जितना भी नीचे वाले बॉक्स में निकला, ये सब हमारा अर्लीस्ट टाइम हो गया। तो अर्लीस्ट टाइम हमारा निकल गया। फॉरवर्ड जाते हुए आगे जाएंगे तो हम जोड़ेंगे, तो हमने जोड़ के अर्लीस्ट टाइम निकाल लिया। अब हम बैकवर्ड आएंगे, बैकवर्ड में भी सेम प्रोसेस होगा। अगर आगे जा रहे थे तो प्लस किए, तो पीछे आएंगे तो माइनस होगा, ठीक। लेकिन इसमें भी एक क्या है, जब हम जैसे 8 पे 2 है, 6 से भी जा रहा है, 7 से भी जा रहा है, तो जो ज़्यादा था वो मैंने लिखा। जब वापस आएंगे ना, तो अगर किसी एक पॉइंट पे 2 जगह से एरो या 2 एक्टिविटी हो रही है, तो दोनों में से जो कम होगा हम उसको लिखेंगे, ठीक। अभी बताती हूँ कैसे। अब देखिए यहाँ 22 था, स्टार्ट हमने 0 से किया था तो एंड 22 पे हुआ, तो यहाँ भी एंड का मतलब स्टार्ट हो गया, ठीक। जो एंड आया ना वही नंबर स्टार्ट पे अब आ गया। तो फिर 22 से हम शुरू करेंगे। अब हम लेटेस्ट निकाल रहे हैं, तो 22 यहाँ से एक ही एरो आया था 8 पे, तो 22 में से 5 माइनस करेंगे 17। यहाँ भी एक एरो जा रहा है, तो 22 में से 7 माइनस करेंगे 15, यानी कि 15 यहाँ 17 यहाँ। अब देखिए 8 से 7 पे भी एक ही एरो आ रहा है, तो 17 में से 2 जाएगा 15, ठीक। अब देखिए 8 से 6 पे एक ही एरो जा रहा है, तो 17 में से एक जाएगा 16, लेकिन अब यहाँ 5 पे 2 जगह से एरो आ रहा है, एक 6 से एक 7 से, ठीक। तो 6 और 7 से एक पे 5 पे एरो आ रहा है, तो अब दोनों में से जो कम होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ 16 है, 16 में से 4 जाएगा 12 आएगा, लेकिन यहाँ 15 है, तो 15 में से 8 निकला तो 7 बचेगा, तो इस वाले को कंसीडर करेंगे, तो 7 लिख दिया हमने। वैसे ही यहाँ 15 आया था, 15 में से 5 माइनस होगा 10 लिखेंगे, 10 में से 1 माइनस होगा 9 लिखेंगे, लेकिन अभी देखिए 3 पे फिर 2 जगह से आ रहा है, एक 4 से एक 5 से, तो जो कम होगा वो लिखेंगे। तो यहाँ 10 है, 10 में से एक जाएगा 9 आएगा, लेकिन यहाँ 7 है, तो 7 में से 6 जाएगा तो 1 आएगा, तो इस वाले को कंसीडर करेंगे, तो 7 में से 6 जाएगा 1। अब इस 1 और इस 4 से 2 जगह जा रहा है, 2 और 3 से 2 एक्टिविटी 1 पे हो रही है, जो कम होगा वो लिखेंगे। इसको जानने का सबसे आसान तरीका है, जिससे जीरो, आपका अगर जीरो है तो जिस लाइन से जीरो आ जा रहा है वो आप कंसीडर कर लो। तो 1 है, 1 में 1 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 9 था, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो 5 होगा, तो जो शुरू हुआ वो एंड नहीं हो रहा है, इसीलिए इस वाले को कंसीडर करेंगे, तो 1 में से 1 जाएगा 0। यहाँ तक आप निकाल लिए तो आपका सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट हो गया, जहाँ पे आपको अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट ड्यूरेशन निकालना था, लेटेस्ट इवेंट टाइम। अब देखिए जो यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है उसको अगर थोड़ी देर के लिए रोक दिया जाए, जो कि इस चार्ट में हमने मेंशन किया है, ठीक है। तो आप अगर तीसरे क्वेश्चन पे आओ, जो पूछ रहे अर्लीस्ट पाथ और टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन, ये निकालना है। तो देखिए ये कैसे निकलता है, जहाँ जहाँ आपका डिफरेंस 0 आ रहा है, मतलब LJ और EI दोनों का माइनस जहाँ 0 आ रहा है, वो आपका क्रिटिकल पाथ होगा, जिसको अर्लीस्ट पाथ बोलते हैं।
जीरो में से जीरो गया जीरो, 9 में से 4 गया 5, ये नहीं होगा। 1 में से 1 गया जीरो, 10 में से 5 गया 5, ये नहीं होगा। 7 में से 7 जाएगा जीरो, 16 में से 11 जाएगा 5, ये नहीं होगा। 15 में से 15 जाएगा जीरो, 17 में से 17 जाएगा जीरो, 22 में से 22 गया जीरो, यानी कि 1 3 5 7 8 10, ये हमारा जो है वो अर्लीस्ट पाथ है या क्रिटिकल पाथ है। तो टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकालने के लिए इस पाथ में जितने दिन आ रहे हैं उनको ऐड कर दीजिए। अब कैसे, देखिए क्रिटिकल पाथ यही था, तो 1 3 5 7 8 10। अब इसके बीच जो ये वर्ड है वो देखिए कहाँ से आया है। 1 से 3 के बीच में 1 दिन का टाइम लग रहा है, 3 से 5 के बीच में 6 दिन का टाइम लग रहा है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। 1 से 3 के बीच में 1 दिन का टाइम लग रहा है, 3 से 5 के बीच में 6 दिन का टाइम लग रहा है, 5 से 7 के बीच में 8 दिन का टाइम लग रहा है, 7 से 8 के बीच में 2 दिन का टाइम लग रहा है, 8 से 10 के बीच में 5 दिन का टाइम लग रहा है। इन सबको ऐड कर देंगे तो 22 दिन, यानी कि ये टोटल प्रोजेक्ट ड्यूरेशन निकल गई। ये आपका आंसर हो गया। तो ये 3 क्वेश्चन आपका निकल गया। ठीक, अब आपका आखिरी क्वेश्चन बचा जिसमें आपको फ्री फ्लोट निकालना है हर एक एक्टिविटी के लिए। अब देखिए इसी में सब मेहनत है, इसी में आपको सब निकालना है। ठीक, तो अब चलिए देखते हैं कैसे ये आएगा। ठीक, देखिए लेटेस्ट में फिनिश और अर्लीस्ट में स्टार्ट, ये तो आपके पास है। ठीक, जितना एलजी में आया है वो एलजी में फिल करिए, जितना ईआई या नीचे वाली बॉक्स में आया है वो सब ईआई में फिल कर दीजिए। यानी कि आपको मेहनत सिर्फ 4 जगह करनी है, यानी कि 4 फॉर्मूले आपको याद करने हैं, एक फिनिश के, एक स्टार्ट के, एक टोटल फ्लोट के और एक फ्री फ्लोट के। जिसमें से फिनिश और स्टार्ट निकालना बहुत आसान है। कैसे, अर्लीस्ट का जो स्टार्ट है उसमें टी आई जो जोड़ दीजिए तो फिनिश निकल जाएगा। लेटेस्ट में जो फिनिश है उसमें टाइम डेज माइनस कर दीजिए तो आपका निकल जाएगा। यानी कि अर्लीस्ट में स्टार्ट को इससे जोड़ना है और लेटेस्ट में फिनिश को इसमें से माइनस करना है। समझ गए आप कैसे? स्टार्ट यहाँ 0 है, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 4 में 1 जोड़ेंगे 5, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 1 में 6 जोड़ेंगे 7, 5 में 5 जोड़ेंगे 10, 7 में 4 जोड़ेंगे 11। अब वैसे इसमें फिनिश में 9 है, इसमें माइनस करना है। 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 1 जाएगा 9, 10 में से 1 जाएगा 9, 7 में से 6 जाएगा 1, 15 में से 5 जाएगा 10, 16 में से 4 जाएगा 12। यानी यहाँ तक आप निकाल लिए, यानी कि इतना कॉलम आपका फिल हो गया। अब आपको बस ये 3 चीज़ें निकालनी है। उसके लिए क्या करना है वो भी देखिए। ये टोटल फ्लोट जो है ये सबसे और आसान है। कैसे, LJ EI इन दोनों को घटा देना है। जैसे अब देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करना है। ठीक है, देखिए 1 से 2 है ना, 1 से 2, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 15 उसके बाद कहाँ गया आपका, सॉरी उसके बाद 3 से 4 के बीच में। ठीक, तो आपका 10 में से 5 जाएगा 5, तो जितना LS माइनस ES है वो आप माइनस कर लो। ठीक है, तो वो आपका आ जाएगा। ठीक, कैसे, ये आपका है LS, ये आपका है ES। ठीक है, 9 में से 4 जाएगा 5, 1 में से 1 जाएगा 0। सॉरी दोस्तों बीच में फ़ोन आ गया था। चलिए फिर से देखते हैं हम कहाँ पे थे। हाँ, टोटल फ्लोट पे। ठीक है, मैं फिर से बता देती हूँ टोटल फ्लोट कैसे निकलेगा। ठीक, तो देखिए टोटल फ्लोट निकालने के लिए LS माइनस ES, LS मतलब हो गया लेटेस्ट स्टार्ट, ES मतलब हो गया अर्लीस्ट स्टार्ट। यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट में से अर्लीस्ट स्टार्ट को माइनस कर देंगे। 5 में से 0 जाएगा 5, 0 में से 0 जाएगा 0, 9 में से 4 जाएगा 5, 9 में से 1 जाएगा 8, 1 में से 1 जाएगा 0, 10 में से 5 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, 12 में से 7 जाएगा 5, 7 में से 7 जाएगा 0, 16 में से 11 जाएगा 5। ठीक, ऐसे करके आप पूरा ये लिख लेना कि कैसे कैसे आपका आया हुआ है। ठीक है, लेटेस्ट स्टार्ट माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, इससे ये आएगा। ठीक, अब चलिए आगे देखते हैं। सॉरी दोस्तों वो कुछ करेक्शन था मैंने कर दिया है, जैसे माइनस करने में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, शायद से मैंने किसी और लाइन को माइनस कर दिया था, अभी मैंने करेक्ट कर दिया है।
तो LS यानी कि लेटेस्ट स्टार्ट, ES माइनस अर्लीस्ट स्टार्ट, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये सारी वैल्यूज़ आपकी आएगी। कैसे देखते हैं, लेटेस्ट स्टार्ट में 5, अर्लीस्ट स्टार्ट में 0 वाला कॉलम, यानी 5 में से 0 गया 5, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 4 गया 5, 9 में से 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 7 गया 5, 7 में से 7 गया 0, 16 में से 11 गया 5, 15 में से 15 गया 0, 17 में से 17 गया 0, 15 में से 10 गया 5। ये आपका टोटल फ्लोट निकल गया। ठीक, अब देखिए फ्री फ्लोट कैसे निकालते हैं, यानी कि पहले उसके लिए हम ईजे निकाल लेंगे कि ईजे कैसे आ रहा है। ठीक, उसके बाद हम ईजे में से अर्लीस्ट स्टार्ट और टाइम डेज को माइनस कर देंगे तो फ्री फ्लोट निकल के आ जाएगा। ठीक, ये अभी मैं फिर से ये दोबारा रिपीट करूँगी ताकि आपको ईजिली समझ में आ जाए। तो जब ये पूरा देख लेना ना तो लास्ट का मेरा पोर्शन ज़रूर देखना, जिसमें मैं बहुत फास्ट ट्रिक के साथ बताऊँगी कैसे आप इसको याद करोगे। ठीक, तो अब आइए चलते हैं, हम ईजे निकाल लेते हैं कि ईजे हमारा कैसे आ रहा है। ठीक, तो चलिए देखते हैं। तो देखिए अब इसको कैसे निकालेंगे, उसके लिए आप थोड़ा सा डायग्राम में आ जाओ तो आपको ईजी होगा। जैसे देखिए 1 से 2 की एक्टिविटी है, तो 1 से 2 के बीच में आपका जो अर्लीस्ट है वो क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। 1 से 3 के बीच में जो अर्लीस्ट है वो क्या है 1, तो हमने 1 लिख दिया। 2 से 4 के बीच में अर्लीस्ट क्या है 5, तो 5 लिख दिया। 3 से 4 के बीच में अर्लीस्ट क्या है 5, तो हमने 5 लिख दिया। 4 से 9 के बीच में अर्लीस्ट क्या है 10, तो हमने 10 लिख दिया। 5 से 6 के बीच में अर्लीस्ट क्या है 11, तो 11 लिख दिया। ऐसे करके आप सारे ईजे वाले कॉलम को लिख लेना। ठीक, अब फिर वही बात, ईजे में से EI माइनस करके TI माइनस कर देना, यानी कि 4 माइनस 0 माइनस 4 यानी कि 0 आपका आ जाएगा। ठीक, क्या ये भी नहीं समझ में आ रहा तो आप इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करके भी माइनस करोगे ना ईजे से तो भी आ जाएगा। कैसे, 4 0 दोनों को ऐड करोगे 4 और 0 4 होगा, तो 4 में से 0 4 जाएगा तो -0, 1 में से 0 ऐड करोगे 1 होगा, 1 में से 1 माइनस करोगे 0, 4 1 5 -5 0, 1 1 2 -5 3, 1 और 6 7 में से 7 0, 5 और 5 10, 10 में से 10 जाएगा 0, 7 में से 7 और 4 11, 11 में से 11 जाएगा 0, 7 और 8 15, 15 में से 15 जाएगा 0, उसके बाद से 11 और 1 12, 12 में से 17 जाएगा 5, 15 और 2 17, 17 में से 17 जाएगा 0, 17 और 5 22, 22 में से 22 गया 0, 10 और 7 17, 17 में से 22 गया 5। ये आपका पूरा निकल के आ गया। तो ये जो पूरा आपका सॉल्यूशन है ना इस क्वेश्चन का, यानी कि अब इसमें फ्री फ्लोट भी निकल गया जो कि हमें ये निकालना था। ठीक, अब देखिए ये पूरा क्वेश्चन का आंसर आपको एक पेज में हो गया। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में इसलिए एक पेज में हटा के लिखाया है ताकि आपको समझ आए, लेकिन आप एग्ज़ाम में लिखना ना तो ये नेटवर्क डायग्राम ये सारे बड़े बड़े बनाना ताकि विजिबल हो एग्जामिनर को। कभी कभी हम इतना विजिबल लिखते हैं कि लोगों को दिखता नहीं है, और कभी कभी दिखता है तो भी लोगों को लगता है कि विजिबल नहीं है। तो आप थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना, कॉपी भी भरेगी उससे तो दिखने में भी अच्छा लगेगा कि हाँ साफ साफ लिखा हुआ है। अब चलिए इसको एकदम शॉर्टकट में समझाते हैं। एक्टिविटी दी थी, टाइम दिया था, एक्टिविटी के हिसाब से नेटवर्क बनाया, टाइम को उन सब के बीच में लिखा, अर्लीस्ट से 0 से स्टार्ट किया, सबको आगे जाते हुए ऐड करते गए। जहाँ पे दो लोग का लिखा, 2 एक्टिविटी का लिखा हुआ था, दोनों में से जो ज़्यादा था वो हमने लिखा। लास्ट में जो है उसी को वापस से फर्स्ट मान लिया। अब बैक आए तो माइनस करते चले गए, और अगर कहीं पे 2 लोग का लगा हुआ था जैसे 6 और 7 का दोनों का लगा हुआ एक्टिविटी, तो जो दोनों में से कम होगा वो लिखे। सब निकाल लिया, ऊपर वाले को लेटेस्ट बोलते हैं, नीचे वाले को अर्लीस्ट बोलते हैं। ये 2 चीज़ें आपके क्वेश्चन में दी हुई थी। अर्लीस्ट और लेटेस्ट निकालने के लिए EI आपका दिया हुआ था जो नीचे वाले बॉक्स में है, और LJ आपका दिया हुआ था जो ऊपर वाले बॉक्स में है। EI में से इसको प्लस कर देंगे तो फिनिश आ जाएगा, और लेटेस्ट के फिनिश में से TI को माइनस कर देंगे तो लेटेस्ट का स्टार्ट आ जाएगा। ठीक, अब लेटेस्ट का स्टार्ट माइनस वो अर्लीस्ट का स्टार्ट दोनों को माइनस कर देंगे तो आपका टोटल फ्लोट निकल आएगा। EJ निकालने के लिए हर एक्टिविटी के पास जो भी नंबर दिया हुआ नीचे वाले E वाले बॉक्स में नीचे वाले बॉक्स में, वो इसमें EJ की वैल्यू हो गई। फ्री फ्लोट निकालने के लिए EJ में से और EI और TIJ को माइनस कर दिया तो आपका फ्री फ्लोट निकल के आ गया। अब देखिए
टोटल फ्लोट में जिस जिस पॉइंट पे जीरो आ रहा है, ठीक, मतलब जिस जिस का डिफरेंस जीरो आ रहा है वही एक्टिविटी आगे रहेगी, ठीक। जैसे 1 से 3 पे जीरो था तो 1 से 3, फिर 3 से 5 पे जीरो था 3 से 5, फिर आपका 5 से 7 के बीच में जीरो था तो 5 से 7, फिर आपका 7 से 8 के बीच में जीरो था तो 7 से 8, फिर 8 से 10 के बीच में जीरो था तो 8 से 10। और इन सब के बीच में जो जो आपका नंबर बीच में टाइम दिया हुआ था, यहाँ से भी देख सकते हो, जो जो टाइम दिया था आप उसको नोट कर दो, ऐड कर दो, जो डेट आ गया यानी जो दिन आ गए वही आपका ड्यूरेशन हो गया। यानी कि उतने दिनों में जो ये शेड्यूल दिया हुआ था ना, ये काम आपका पूरा हो जाएगा, ठीक। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। बीच में थोड़ा थोड़ा ब्रेकेज भी आया था, कहीं फ़ोन बज गया, कहीं कुछ बज गया, कहीं कुछ करेक्शन निकल आया। तो हम भी स्टूडेंट हैं, हम भी पढ़ के ही समझाते हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। अगर बाकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपको वो चीज़ें दोबारा समझा दूँगी, ठीक है। और इससे पहले भी हमने क्वांटिटी एस्टिमेशन के यूनिट 1 और यूनिट 2 के वीडियो अपलोड करके रखे हैं प्लेलिस्ट में, आप जाके उनको देख लेना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम पर्ट के न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इसमें हमने सीपीएम के थ्रू सॉल्व किया, अब दूसरे वाले न्यूमेरिकल में हम पर्ट के थ्रू उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, ठीक। उसमें भी नेटवर्क डायग्राम बनाया जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।